आज हम आपको 10th क्लास के भूगोल समकालीन भारत में चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले संसाधन होता क्या है? संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन होते हैं। जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में, चाहे वह प्राकृतिक रूप से हो या मानवकृत रूप से हो, दोनों प्रकार से पूरा करने वाले साधनों को संसाधन कहते हैं। जैसा कि आप आगे अध्याय में अध्ययन करेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में उपयोग लाई जाती है, वह जिसको बनाने के लिए उपयुक्त तकनीक का उपलब्ध किया जाता है, वह आर्थिक रूप से व सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। दूसरे शब्दों में हम मानवीय जीवन की प्रगति, विकास और अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, किंतु उसका उपयोग उपयुक्त तकनीक विकास द्वारा ही संभव है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूप परिवर्तन प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी, तकनीक एवं संस्थाओं को परस्पर अंतर्संबंध में निहित है। इसमें ये कहा गया है, जैसे कि ये है आपका मानव है। मानव को क्या क्या ज़रूरत है? एक तो भौतिकी पर्यावरण जिसको हम प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सबसे पहले वायु मिलता है, जल मिलता है, ठीक है, वनस्पति वगैरह सब मिलता है। ये हमें मुफ्त की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। दूसरा है प्रौद्योगिकी, जो तकनीक है। तकनीक के बिना भी हमारा चलना संभव नहीं है। तीसरा है संस्थाएं में क्या है कि सरकारी संस्थाएं होती हैं, गैर संस्थाएं भी होती हैं, कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी होती हैं। उसके बिना भी मानव की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये संस्थाएं भी पूरा करती हैं। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अब ये हमारे पास एक चार्ट है जो संसाधनों का वर्गीकरण करता है, मतलब उसको विभिन्न भागों में बांटता है। पहले आप जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर है प्रकृति यानी कि नेचुरल, जो हमें प्रकृति से फ्री में मिली हुई है। उसमें क्या होता है कि दो प्रकार के होते हैं। एक नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन से होते हैं? जैसे जो संसाधन, जैसे पवन हो गया, जल हो गया, ज्वारीय भाटा वगैरह हो गया, ठीक है, पर्वत पठार वगैरह हो गया। ये देखते हैं कभी कभी ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पुनः आ जाते हैं, ठीक है। इसी में एक चीज़ और होता है नवीकरणीय संसाधन में, जैव में क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति आती है। जैसे वन होता है, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि हम लोग वनों की कटाई कर देते हैं, कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि वो पुनः रिसाइकिल हो जाते हैं, पुनः वहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उग जाते हैं। इसको होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 5, 7, 8, 10 साल का समय लगता है। ये एक बहुत ही छोटी प्रक्रिया है प्रकृति के लिए। अब वन्य जीवन, अगर कोई आपदा आने के कारण या किसी भी कारणवश अगर वन्य जीव जो है, कुछ जीवों की मृत्यु हो जाती है, तो कुछ दिनों बाद वो फिर से पुनः जो है वो अब रिकवरी कर लेते हैं। तो ये होता है। अब इसी प्रकृति में दूसरा होता है, पहला तो नवीकरणीय योग्य था, दूसरा है अनवीकरणीय योग्य। इसमें अनवीकरणीय योग्य में भी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका पुनःचक्रीय, जिसको हम जो है पुनः रिसाइकिल करके जो है उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे होता है मेटल होता है, एल्युमिनियम होता है, लोहा होता है, तांबा होता है, कांस्य होता है। इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने किसी चीज़ का उपयोग किया और फिर जब वो पुराना हो जाता है तो फिर से हम उसको क्या करते हैं, गला करके फिर से उसको मेटल को दूसरी चीज़ बना करके, सांचे में दूसरी चीज़ बना करके पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं। करणीय योग्य संसाधन आता है। जबकि इसमें एक तो होता है पुनः चक्रीय, जिसको हम चक्र के द्वारा रिसाइकिल करके हम उसको उपयोग में कर सकते हैं, और दूसरा होता है अचक्रीय, ये भी अनवीकरणीय संसाधन में आता है। अब अचक्रीय क्या होता है? अचक्रीय के अंदर जैसे जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन में क्या होता है, जैसे ये आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, गैस हो गया,
इस चीज़ का उपयोग आप एक बार कर लेंगे तो फिर दोबारा नहीं करेंगे, आप ये दोबारा कर ही नहीं पाएंगे। इसको, इन सब चीज़ों को जो है रिसाइकिल होने में करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है, हज़ारों वर्षों का समय लग जाता है। ठीक है, अब इसका संसाधनों के वर्गीकरण में राइट हैंड साइड में आता है मानवीय संसाधन, जो मानव पूर्ण रूप से मानव निर्मित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पर है संरचनाएं एवं संस्थाएं। ठीक है, मानव निर्मित, मानव निर्मित क्या क्या है, मानव क्या क्या करते हैं, जैसे कि अपने अपने लिए जो है संरचनाएं करते हैं, मकान बनाते हैं, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं बनाते हैं जो इनके लिए उपयोगी होता है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, पार्क हो गया, ये सब है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब इनका मानवीय संसाधन जो मानव के हित में काम करती है। दूसरा होता है मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा एवं गुणवत्ता की चीज़ें भी जो है मानवीय संसाधन अपने बनाते हैं। ये आपका, और ये सारा चीज़ जो है आपको इस लेसन में पढ़ने को आगे डिटेल में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। क्या आप भी बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों एवं संसाधनों में परिवर्तन करता है और वह उन्हें प्रयोग भी करता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न रूप से किया जाता है। ये आपका है चार्ट। इस चार्ट को आपको बनाना है, इन दोनों चार्टों को आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। उसके बाद आपका ये आता है संसाधनों के प्रकार। जैसा कि मैंने बताया, उत्पत्ति के आधार पर आपको दो प्रकार में बांटा जाता है, एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन क्या होता है? जैव मंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, प्राणी जात, पशु पक्षी वगैरह, मत्स्य जीवन मछली वगैरह, यहाँ पर हो गया पशुधन, पशु गाय भैंस बकरी, सब इसमें आ जाती हैं, जैव संसाधन के उदाहरण हैं। अजैव संसाधन क्या होता है? इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक संसाधन आते हैं जिसमें जीवन क्रिया होती ही नहीं है, इसका नवीकरण भी नहीं हो सकता है और ये एक बार उपयोग लेने के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई, आपकी पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ये सब क्या है? अजैविक संसाधन हो गए। साम्यता के आधार पर इसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? साम्यता के आधार पर, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन, इसमें वे संसाधन आते हैं जो पुनः उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, इसके लिए उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य प्राणी, मृदा, कृषि उपजें और स्वयं मनुष्य भी आमपात्य संसाधन में आते हैं। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? अविकरणीय संसाधन। अविकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिसका एक बार दोहन यानी कि एक बार प्रयोग करने के बाद उसे पुनः पूर्ति करना संभव नहीं होता है। इसकी मात्रा सीमित होती है और वह इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूविज्ञानिक अंतराल में होता है। यानी कि अगर इसका एक तो होता नहीं है, अगर होगा भी तो इसको मतलब करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसका रिसाइकिल करने में, और इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसमें कुछ संसाधन जैसे धातुएं, लोहा, आयस्क, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि होता है, इसका पुनर्चक्रीकरण कर लिया जाता है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसमें जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अचक्रीय हैं, मतलब इसका रिकवरी हो ही नहीं सकता है, इसको फिर से जो है रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, एक बार प्रयोग करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। अब आता है हमारे पास स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व क्या है? जैसे व्यक्तिगत संसाधन है, कुछ हमारे व्यक्तिगत संसाधन भी होते हैं, जैसे हमारी चल अचल संपत्ति होती है। चल अचल संपत्ति क्या होती है? चल संपत्ति में क्या आता है? जैसे हमारे पास रुपये पैसा होता है जो हम बैंक में जमा करते हैं, हमारे जेब में होता है, ठीक है, हमारे घर में होता है, वो चल संपत्ति होगी। अचल संपत्ति कौन सी होती है? जो फिक्स असेट्स होते हैं, जैसे कि फिक्स असेट्स हमारे पास क्या है कि मशीनरी है, मकान है, ये सब हमारी अचल संपत्ति है। ये भी संपत्ति है लेकिन अचल है। खेत है, खलियान वगैरह अगर
किसी के व्यक्तिगत नाम पर है वो भी अचल संपत्ति में आते हैं, वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव के बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं, वह बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। कई लोगों के पास पर्याप्त भूमि होती है, कई लोगों के पास भूमि होती ही नहीं है। शहरी लोग भूखंड, घरों और जायदाद के मालिक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, चारागाह होता है, तालाब होता है, बाग होता है, बगीचा होता है, उनके पास कुआं का जल होता है, नकदी राशि होती है, स्वास्थ्य होता है, उत्तम चरित्र होता है, ईमानदारी होती है, मानसिक क्षमताएं होती हैं, कौशल होता है उनके पास जो है पद होता है, व्यक्तिगत वो संसाधन होता है। अब सामुदायिक स्वामित्व क्या संसाधन क्या है? सामुदायिक, जैसे सामुदायिक जो कई लोग मिलकर के उसके स्वामी होते हैं, यानी कि कई लोगों का उसके ऊपर अधिकार होता है। जैसे ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के पास उपलब्ध होते हैं। जैसे गांव की शामिलतम भूमि, कुछ शामिलतम भूमि होती हैं, जैसे खेल का मैदान वगैरह होता है, या मीटिंग करने के लिए वो जगह बनाई जाती है जिसमें चारण भूमि होता है, शमशान भूमि होता है, तालाब, बाग, बगीचे वगैरह वगैरह ये सब होता है। वो सब क्या होता है? ये शामिलतम भूमि होता है। इसमें क्या होता है कि सभी का अधिकार होता है, गांव के सभी लोगों का अधिकार होता है, चाहे वह किसी पद पर हो, किसी जाति का हो, सबका अधिकार होता है। और नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, और जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उसमें जो सार्वजनिक पार्क होते हैं उसमें सभी को आना जाना होता है, पिकनिक स्थल होता है, खेल का मैदान होता है, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है, सभी लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? किसी भी देश की सीमाओं में विद्यमान संपदाओं को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देश के सरकार को कानूनी अधिकार होता है, वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहण कर सकता है। गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है, अगर किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति है और वह सभी के लिए आवश्यक है तो गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप करके उसको सभी के लिए अधिग्रहण कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेलवे लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में ही बनी हुई हैं। अगर कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपका खेत है और रेलवे को ज़रूरी है कि वहाँ लाइन बिछानी है और वहाँ लाइन बिछा करके ही उसका काम चल सकता है, तो वो क्या करेगी कि आपको उसके लिए जो भी वास्तविक मुआवजा बनता है वो आपको एक धनराशि दे देगी और उसको आपको वो खेत देना पड़ेगा ताकि वह पब्लिक के लिए वहाँ रेलवे ट्रैक वगैरह बिछा सके और जिससे कि सभी के लिए सुविधाएं प्रदान हो सकें। अब हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? संपूर्ण विश्व में मानव कल्याण के लिए उपयोग वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण इस प्रकार का विश्वव्यापी संसाधन है। पृथ्वी पर स्थित महासागर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है क्या। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आप देखेंगे कि जो हमारे महासागर वगैरह जो हैं वहाँ पर जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में निर्मित है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का नियंत्रण करती हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूर पर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर वहाँ कोई संसाधन है तो सबकी सहमति होगी तभी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब विकास के स्तर पर आधार, विकास के जो स्तर पर आधार हैं उसमें क्या आता है कि दो प्रकार के आते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से आते हैं? संभावित संसाधनों के और विभव संसाधन और व्यक्तिगत विकसित संसाधन, उसका भंडारण, ठीक है, और संचित कोष। ये सब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है संसाधनों का विकास। अब संसाधनों का विकास होता क्या है? संसाधनों के विकास में प्रकृति का कई पदार्थ केवल उसी समय संसाधन बनाता है जब वह किसी मानवीय आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होता है। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति योग्य है, इसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है।
मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए वाकई प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही अंधाधुंध उपयोग किया है, जिसमें निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। क्या क्या समस्या पैदा हो गई हैं ये पॉइंट्स में दिए गए हैं। कुछ लालची व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के लिए संसाधनों का ह्रास किया जाता है। वह जो है उसके लिए उसका अपने फ़ायदे के लिए, व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए उसको जो है उसका ह्रास किया जाता है, मतलब जो है उसको डेप्रिसिएट किया जाता है, उसको जो है उसको जैसे वनों का है, वनों का भी जैसे अंधाधुंध कटाई किया जाता है। तो ये क्या है, ये प्रकृति के लिए नुकसान है, आगे के लिए मानवों के लिए भी नुकसान हो जाएगा। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में है। जो संसाधन समाज है के कुछ लोगों के हाथ में है, जिसे समाज दो हिस्सों, एक तो संसाधन संपन्न एवं दूसरा संसाधनहीन अर्थात अमीर गरीब में बढ़ जाते हैं। अब जो अमीर लोग हैं उनके पास ज़्यादा संसाधन है, उनके पास गाड़ी है, ठीक है, पार्क हैं बड़े बड़े, अच्छे मकान हैं, तो ये और गरीबों के पास नहीं है, भूमि वगैरह भी नहीं है, भूमिहीन हो जाते हैं गरीब। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ दोनों में ही अंतर पैदा हो जाता है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो जाता है, जिसमें भूमंडलीय तापमान यानी कि भूमि का ताप बढ़ जाता है। ओजोन परत कच्छ है, ओजोन परत पतली हो जाती है या ख़त्म हो जाती है वहाँ से। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण में प्रदूषण फैल जाता है, प्रदूषण की मात्रा, धुआं अत्यधिक हो जाता है। अब भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि की उर्वरता शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके अन्य अत्यधिक उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको जो है यहाँ तक पढ़ा दिया। ये आपको ये सतत पोषणीय विकास ये और ये एजेंडा 21 ये आपको जो है पढ़ना है, ये इसी के अंतर्गत आता है। अब कल से इससे आगे हम आपको काम कराएंगे। अब आपका होमवर्क क्या है, सबसे पहले आप बच्चे ध्यान देंगे कि आपको इसके पीछे, सबसे पीछे आप जाएंगे तो वहाँ पे भौगोलिक ध्यान देना है आपको। भौगोलिक परिभाषिक शब्दार्थ, सबसे पहले आपको एक नोटबुक लेना है, एक रजिस्टर लेना है। रजिस्टर में आपको सबसे ऊपर लेसन का हेडिंग डालना है, संसाधन एवं विकास, ठीक है। संसाधन एवं विकास डालने के बाद आपको सीधा यहाँ चैप्टर के पीछे आना है, वहाँ पे लिखा है भौगोलिक परिभाषिक शब्द। ये सारे शब्द जो है पॉइंट टू पॉइंट लिख करके, ये देखिए आप पीछे भी है, उसको पूरा लिख करके उसको याद भी करना है। और ये मैंने जैसा आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अपनी नोटबुक में ये जो फिगर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड और ये थर्ड, ये जैसे बने हुए हैं, इसको फिगर्स को आपको अपनी नोटबुक में साफ साफ सुंदर सुंदर करना है। ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है।